यंग पूल चाहे वो लड़का है या लड़की दोनों जेंडर्स में बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। इनकी काबिलियत, इनकी ट्रेनिंग, इनका स्टेमिना इस वक्त इनके अंडर 20 में बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। चाइना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है एंड सो मच सो हमारे हमसाए मुल्क में इंटरनेशनल रेसेस होना शुरू हो गई हैं। हम अभी भी इस स्पोर्ट में अपने हमसाए, अपने पड़ोसियों से एक से रेस पड़ोसियों से आगे हैं। हमने पिछले 2 साल अपने हमसायों को बीट किया है एशियन चैम्पियनशिप में। हमारी इस वक्त इस साल भी मुल्क की रैंकिंग एशिया में हमारे सारे पड़ोसियों से ऊपर है। मैं बेसिकली बैडमिंटन की प्लेयर्स हूँ, तो फिर मैंने इनको साइकिलिंग करते हुए देखा अपने टीम मेंबर्स को, तो मुझे भी थोड़ा शौक हुआ कि मैं साइकिलिंग करूँ। फिर मैंने ट्राई की तो हो गई मेरे से, तो फिर मैंने इनकी टीम ज्वाइन कर ली। ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। आर हियर टुडे एट साइकिलिंग क्लब, जहां पर साइकिलिंग की जा रही है। एक वो गेम जो जोशो जज्बे के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बॉडी को एक्टिवेट करती है, और ये गेम जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट करती है प्लेयर्स को। और आई गेस दिस इज़ द गेम जो आपकी लाइफस्टाइल को जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी करती है, और मॉडिफिकेशन के साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी करती है। सो वी आर हियर एट लाहौर साइकिलिंग फेडरेशन, जहाँ पर प्लेयर्स जो है वो साइकिलिंग कर रहे हैं, और किस तरह से साइकिलिंग की जाती है, उसकी प्रेप्स क्या होती हैं, वार्म अप्स किए जाते हैं, और प्लेयर्स क्या क्या जो है वो चीज़ें यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, और बाकी क्या क्या चीज़ें होती है, साइकिल्स कहाँ से ली जाती हैं, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन सैयद अजहर अली शाह। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे साइकिलिंग फेडरेशन के हवाले से, और जो इवेंट्स और टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं उसके हवाले से भी बातचीत होगी। साथ ही साथ हम गेम के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र। आई एम गुड। अच्छा सर, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर में एक इकलौता वेलोड्रोम वाला साइकिलिंग का ग्राउंड है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे कुछ नाराज़ नज़र आते हैं, और कुछ नज़र आते हैं कि हमें दूसरा भी एक मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पर भी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो सके। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का ये वेलोड्रोम है। ये 1952 में बना था, क्योंकि 1964 में जो था वो एशिया से मेडल्स आए थे। तो जैसे ये पाकिस्तान की एक रवायत रही है कि अगर आपके मेडल्स आ गए तो आप फ़ौरन उनके फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये उन्होंने फ़ौरन बनाया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी हालत में हमारे बड़े भी जो हैं वो इस पे चैम्पियनशिप करवाते रहे हम, लेकिन इतने अरसे के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कोई रिपेयर वर्क नहीं किया। और उसमें पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन जब भी इवेंट करवाती है तो हज़ारों रुपए इस पर खर्च कर देते हैं कि इवेंट हो जाए। ये पाकिस्तान का इकलौता है। KPK में ज़मीन जो एक्वायर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके पास फंड नहीं है कि वो बनाए। बलूचिस्तान में हमने कोशिश की, वहाँ पे बना, और आधे में वो भी काम छोड़ के चले गए। तो साइकिलिंग वेलोड्रोम जो है, देखें इसके इनसाइड ये 333.33 मीटर का है। आजकल दुनिया में 250 मीटर का जो है ना वेलोड्रोम चल रहा है, और वो वुडन है। वुडन इसलिए रखते हैं कि बच्चे अगर गिरें तो उनको स्क्रैचेस ना आए, उनकी इंजरीज कम हों। यहाँ पे अब बच्चे जब गिरता तो ऐसे जैसे आप सैंड पेपर के साथ रगड़ जाए, और उसके जो इंजरीज है वो काफ़ी लंबी रहती हैं। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट व्हाट आर योर प्लान्स कि आप फ्यूचर में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में 5 साल और 4 साल सिस्टम ख़त्म है। हाँ, वो तब होता है कि आपकी इनकम रेगुलर आपको मिल रही हो, आपको पता हो कि इतना बजट मेरे पास है, तो आप प्लानिंग करते हैं। पिछले साल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने साइकिलिंग फेडरेशन को 1 रुपया नहीं दिया। हमारे बच्चों ने लीड में भी हिस्सा लिया और मास्टर में, तो वो इन्होंने उनको कैश अवार्ड ही नहीं है। और ये बच्चे कोरिया भी जाते रहे हैं और दूसरे ममालिक में जाके कोर्स करके आए हैं। तो उससे ये हुआ कि एजुकेशन बढ़ गई। अभी रिसेंटली इसी साल में हमने कोई 30-35 बंदे जो हैं ऑनलाइन कोर्स हुआ है, जिसमें मैकेनिक कोर्स था, कॉमिसर कोर्स था और कोचिंग कोर्स था।
तो उसमें बच्चे बच्चियों ने जो है ना क्वालिफाई किया और वो रिकग्नाइज्ड हो गए UCI कोर्स के लिए। अच्छा, मुझे कुछ ये डिटेल्स भी चाहिए कि जो साइकिल्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्या ये प्लेयर्स की अपनी होती हैं या फेडरेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं? साइकिल जो है ये बिल्कुल इसमें साइंस है। हर आदमी अपने कद के लिहाज से, इन सीप के लिहाज से, अपने आर्म्स की लेंथ के लिहाज से इसको डिज़ाइन करता है। इसकी सैडल ऊपर नीचे चीज़ें आर्म ये सारी करती हैं। तो ये हर एक की अपना घोड़ा, अपनी साइकिल, ये वाला चक्कर है। ये चेंज नहीं हो सकती और सडनली आप कहेंगे मैं उसको ऊपर नीचे कर लूँ, वो फिटनेस में नहीं आती। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर फेडरेशन को बजट अच्छा मिले तो ज़्यादा प्लेयर्स हो जाए, क्योंकि साइकिलिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे वांट टू प्ले बट दे कांट अफोर्ड, सो उसके लिए क्या आप प्लान आउट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर? अभी हमने एक प्रोजेक्ट रखा है वुमेन इन पावर। खवातीन जो है ना, हम जाएंगे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल में, वहाँ से बच्चियों को उठाएंगे, उनके इवेंट करवाएंगे सारे। ठीक है जी। वो इवेंट जो है ना, वो उसके साथ जो है ना, ये बच्चे उसमें से निकालेंगे, ग्रूमिंग करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न या उस सूबे के सतह के ऊपर वो बच्चे खेलेंगे। तो उससे ये होगा कि बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। हमारे दौर में तमाम बच्चे स्कूल साइकिलों पे आते थे। अब फिर एक टाइम आया कि मोटरसाइकिल और स्कूटर आ गया। अब जो है ना, उसमें लोग पिजारों और बड़ी गाड़ियों में बच्चे आ रहे हैं। तो हमारा कल्चर जो है वो रिच स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी रेशियो जो है हेल्थ की ख़राब हो रही है, उसकी एक वजूहात में से एक वजह ये भी है कि साइकिल्स को छोड़ दिया गया है और ज़्यादा गाड़ियों में आना शुरू कर दिया? क्योंकि हम कंपेयर करें अगर चाइना से, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग साइकिल्स पे ही जो है वो ट्रैवल करते हैं। आपकी बजाय और चाइना के अलावा यूरोप सारा, और इवन कि ये कि यूरोप में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है मास्टर क्लास में या उसमें जाना है, तो वो यूनिवर्सिटी की एक शर्त है कि आपको साइकिल चलानी आनी हो। वो क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेन गेट्स के ऊपर उन्होंने साइकिल स्टैंड बनाए होते हैं, तो वहाँ से वो साइकिल लेके पूरी यूनिवर्सिटी में घूम सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग साइकिलिंग में आना चाहते हैं? मैं तो ये कहना हूँ कि ये इंडिविजुअल गेम है, इसमें कोई नहीं है। जिस बच्चे ने परफॉर्मेंस देनी है और लाइन क्रॉस किया है, वो सेलेक्ट होगा। और ये इंडिविजुअल होने से ये है कि सेहतमंद रहता है और अपनी सवारी होती है, घर से लेके जहाँ आप जाएं, घूम के आएँ और फिर घर के ऊपर। शुरू होने से पहले खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और वार्म अप करते हैं। वार्म अप जो है बेसिकली उनके मसल्स को जो है बूस्ट करता है, बॉडी एक्टिवेट करता है और एक्टिवेशन के बाद जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। और ये वार्म अप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आई गेस कि इसके बाद जब ट्रैक पे उतरेंगे, भरपूर उनके मसल्स जो है वो एक्टिव हुए होंगे और वो बॉडी जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर होगी फॉर द गेम। सो लेट्स सी कि किस तरह से ये प्लेयर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जब ट्रैक पे उतरेंगे कैसा परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली इलियास, जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और डिफरेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं उन्हीं से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं पाकिस्तान के लिए? जी, मैं गुज़िश्ता 6-7 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ और पिछली दफ़ा ट्रैक रिकॉर्ड ब्रेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा एशियन टाइटल पाकिस्तान के लिए लिया है मास्टर्स कैटेगरी में। ठीक है, आप ट्रैक रिकॉर्ड बता दें जो आपने ब्रेक किया था। जी, ये 70th ट्रैक चैम्पियनशिप है और इसकी एक रिच हिस्ट्री है। बहुत सालों से ये चैम्पियनशिप्स मुनक्किद हो रही हैं। 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परसूट का रिकॉर्ड वाज अराउंड 5 मिनट्स और आई वाज एबल टू ब्रेक इट डाउन टू 4 मिनट्स 54 सेकंड्स। हमें दिक्कत ये होती है कि पाकिस्तान में वेलोड्रोम सिर्फ लाहौर में है। एग्जैक्टली। अब मेरा ताल्लुक कराची से है और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट एक्सेस टू दिस डिसिप्लिन ऑफ साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग इज अ डिफरेंट domain of cycling compared to road cycling. Yeah, exactly. I just want to know about the road cycling difference, but you told it really well. What kind of fitness you guys can maintain for the cycling? Ji, training regime is very tough. If you have to compete internationally at the Asian level, मैं हफ्ते में 2 दिन 150 किलोमीटर ईच करता हूँ और बाकी 2 days I'm doing 70 to 90 kilometers. Okay, okay. So one training week is 500 kilometers to 600 kilometers every week in, week out. And then इसके साथ साथ you have to really keep track of your weight
You have to be very responsible with what you eat, how you sleep. So it's a whole lifestyle. Okay, Ali, what's your next goal? So my next target is the Asian Championships, which is in February in Saudi Arabia. And cycling is on the rise, especially the GCC countries are taking it in a very big way. हमारी अरब कंट्रीज जितने हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उसमें मुस्लिम गेम्स इस्लामिक गेम्स होना शुरू हो गए हैं एंड साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है एशिया में. चाइना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है एंड सो मच सो हमारे हमसाए मुल्क में इंटरनेशनल रेसेस होना शुरू हो गई हैं. हम अभी भी इस स्पोर्ट में अपने हमसाए अपने पड़ोसियों से एक से रेस पड़ोसियों से आगे हैं. हमने पिछले 2 साल अपने हमसायों को बीट किया है एशियन चैम्पियनशिप में. हमारी इस वक्त इस साल भी मुल्क की रैंकिंग एशिया में हमारे सारे पड़ोसियों से ऊपर है. सो अगर थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिल जाए तो ना सिर्फ हम इसको बरकरार रख सकेंगे एज अ स्पोर्ट, बट हम इसको एशिया से बियॉन्ड भी लेके जा सकेंगे. मौजूद है वेलोड्रोम के ऊपर और ये वो वाहिद वेलोड्रोम है जो पूरे पाकिस्तान में है, यानी सिर्फ एक ही वेलोड्रोम जो है वो अभी तक पाकिस्तान में बन चुके हैं जिस पे साइक्लिस्ट जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और उसकी भी कंडीशन जो है वो बहुत अपग्रेडेशन जो है इसमें हो सकती है. इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेलेवेंट किसी भी साइकिलिंग ट्रैक में एक अंडरग्राउंड जो है वो टनल बनाई जाती है और उस टनल से प्लेयर्स जो है वो वेलोड्रोम में आते हैं और कोई भी अपर साइड से जो है वो ट्रैवल नहीं करता. सो दिस इज़ द डिफरेंस और वी आर होपिंग कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर भी वो टनल जो है वो बना दी जाएगी ताकि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट किया जा सके. सो वी हैव इंटरनेशनल प्लेयर राबिया विद अस. इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में. अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा राबिया, अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं फॉर पाकिस्तान? फॉर पाकिस्तान इस साल एशियंस हुआ था थाईलैंड में, उसमें मास्टर्स में गोल्ड किया और एक सिल्वर मेडल मिला था. इसके अलावा पिछले 3 साल से ITT की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इस साल ITT में भी और रोड रेस में भी और मिक्स टाइम ट्रायल में भी, तीनों में गोल्ड. ओके राबिया, वी हैव सीन कि यहाँ पर माशाल्लाह से इस बार बहुत सी लड़कियाँ, एंड यू आर द इंस्पिरेशन कॉज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम समहाउ फ्रॉम सो लॉन्ग. सो कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि एक यंग पूल तैयार हो रहा है और पाकिस्तान के लिए आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और पूल बन रहा है जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेगा? यंग पूल चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों जेंडर्स में बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं. इनकी काबिलियत, इनकी ट्रेनिंग, इनका स्टेमिना इस वक्त इनकी अंडर 20 में बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें बनिस्बत के 30s में या इसके बाद. जो हमारे साइकिलिंग में है वो यंग लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ना कोई एकेडमी ऐसी है. लेकिन तो उसमें हम जैसे कैजुअल साइकिलिस्ट पे निकल आते हैं और फिर हमें लगता है कि अच्छा हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो देन वी गो हेड एंड बिकम टेक अ मोर प्रोफेशनल अप्रोच. हमारे साथ मौजूद है साइकिलिंग कोच सरदार नज़ाकत. उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से साइकिलिस्ट को ट्रेन किया जाता है, बिगनर्स के लिए क्या प्रैक्टिस होती है और जो इंटरनेशनली जाने वाले होते हैं क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है उसने. अच्छा, कोई बिगनर आता है जो साइकिलिंग के लिए, तो उसको क्या जो है वो आप सिखाते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई आता है तो सबसे पहले तो उसके पास ये ट्रैक की साइकिल होनी चाहिए क्योंकि इसकी साइकिल रोड से डिफरेंस है और वो कॉस्टली भी होती हैं, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. सबसे पहले उनको इसकी टेक्निक के बारे में बताया जाए, फिर उनको आस्ता आस्ता ट्रेन करके तो वो जाके तो कहीं जाकर वो परफॉर्म करता है. अच्छा, बेसिक टेक्निक क्या है? बेसिक टेक्निक इसमें ये है कि आपके पास पहले तो उसका स्टेमिना बिल्ड करेंगे कि उसका स्टेमिना बिल्ड हो, उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग इंडोरेंस कराई जाए. फिर उसके बाद उसके जो है उसको टेक्निक्स वो इसकी बताई जाए. जब कोई ऊपर टेक्निक्स होंगी, जोर उसके पास होगा तो अच्छा परफॉर्म कर. ठीक है, वार्म अप के लिए क्या क्या एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी पड़ती? वार्म अप के लिए ये है कि हमारे पास अपने रोलर भी होते हैं जिस पे हम होम ट्रेनर भी आप उसको बोल सकते हैं, उस पर हम उसको वार्म अप कराते हैं.
अच्छी तरह जितना अच्छा वार्म अप होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आके ग्राउंड में वो शो करेगा। ठीक है, इंजरीज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इंजरीज की, तो उनसे बचने के लिए क्या सजेशंस दी जाती हैं? इंजरी देखिए जी, किसी भी स्पोर्ट्स में इंजरी तो पहली चीज़ है कि इंजरी होती है। कोई भी साइकिलिस्ट है, अब हमारे खास तौर साइकिलिंग गेम ही ऐसी है, रोड पे है, ट्रैक पे है, तो आपके सामने कई हादसे ऐसे हुए होंगे, लेकिन जो हम सेफ्टी कर सकते हैं वो हम करते हैं। उनके हेलमेट, उनके ग्लव्स, उनके शूज़ अच्छे हों ताकि वो उससे बच सके। मेन हेड इंजरी होती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि हेलमेट के बगैर कोई खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं जाए। साइकिलिंग गेम जो है वो बहुत ज़रूरतमंदाना तो है ही, लेकिन एक सेहतमंद हम कह सकते हैं गेम भी है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी है। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान के तमाम सूबों से प्लेयर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो KTK हो। सो ओवरऑल फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो खेलने आते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग, और एज मच एज वी कैन हम इस गेम को जितना प्रमोट करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर में एक रौनक लग चुकी है और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज भी करवाया। सो वी आर वेरी होपफुल कि फ्यूचर में ये अपना एक मकाम बना ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्रा इसाक। अच्छा सिद्रा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं POF की तरफ से खेल रही हूँ और मैं वाकई से बिलोंग करती हूँ। ठीक है सिद्रा, साइकिलिंग कब से स्टार्ट की और क्यों? साइकिलिंग का मेरा नेशनल में ये फर्स्ट टाइम है, और अभी मैं अपनी क्लब में मैं बास्केटबॉल खेली थी। उससे पहले मैं कर रही थी साइकिलिंग, लेकिन मैंने बीच में किसी मसले की वजह से छोड़ दी थी। इस वजह से अभी सर ने फिर हमें दोबारा बुलाया, फिर हमने साइकिलिंग को, अभी हमें 3 महीने हो गए तब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमने इतनी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हमारे 3 ब्राउन्स और 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा आसिम। अच्छा फातिमा, आप कब से साइकिलिंग कर रही हो? मैं कुछ टाइम हो गया, 2-3 मंथ्स हो गए साइकिलिंग कर रही हूँ, और मैं बेसिकली बैडमिंटन की प्लेयर्स हूँ। तो फिर मैंने इनको साइकिलिंग करते हुए देखा अपने टीम मेंबर्स को, तो मुझे भी थोड़ा शौक हुआ कि मैं साइकिलिंग करूँ। फिर मैंने ट्राई की तो हो गई मेरे से, तो फिर मैंने इनकी टीम ज्वाइन कर ली। ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। आपका इंस्पिरेशन आपकी टीम मेंबर्स? हाँ जी, टीम मेंबर्स से। दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। अच्छा आयशा, क्या क्या टेक्टिक्स जो है वो गेम में इस्तेमाल करना पड़ती है इन साइकिलिंग? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपका सूट होता है, आपके शूज़ होते हैं, देन स्टेमिना, और अपनी टीम को, जैसे अभी हमने टीम स्प्रिंट लगाई है, उसमें आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ शूज़ यू गाइस वेयर? ये हमारे शूज़ हैं, इनको हम लोग ना अपने पेडल्स में फिक्स कर लेना है, ताकि हम जब आप साइकिलिंग करें तो आपके पाँव स्लिप ना हो और आपका आपकी पावर बने, पावर जनरेट हो और आप अच्छे से साइकिलिंग कर सको। ठीक है, साइकिलिंग के लिए आपको अपनी फिटनेस पे कितना काम करना पड़ता है? इट इटसेल्फ इज़ अ गेम जो हेल्दी गेम है, वी कैन से। इसमें आपकी सारी जो गेम है ये साइकिलिंग है, आपकी है ही फिटनेस पे, आपके स्टेमिना और आपके फिटनेस पे ज़्यादा आपका प्रेशर आपकी लेग्स पे होता है। तो जितना आप अपने लेग्स पे काम करेंगे उतना आप स्मूथली साइकिलिंग कर सकते हैं। I'm from Belgium. I'm ultra cyclist in Belgium. So I was invited by the son of the president of the Pakistan Federation. So now I'm here and I'm enjoying a lot. I see a lot of things, a lot of good athletes. I hope they will get better infrastructure. So the government of Pakistan will give some finance. So because I believe that cyclists here, if they have better material, have better sponsoring, they will be better in the World Championship, etc. I think. So here for tourism, so discover Pakistan, to enjoy the country. So we were a lot of in the north and in the south of Pakistan to visit different cities. And there is one thing I will always remember, that's the people of Pakistan are so friendly, they are so respectful, and that's something I will always remember. आज के
प्रोग्राम में आपने देखा कि साइकिलिंग दो पहियों पर मुश्तमिल सिर्फ एक मशीन का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सेहतमंदाना, जुर्रत और बहादुरी वाला खेल है। और साइकिलिंग जो है वो दिन ब दिन दुनिया भर में मकबूल होती जा रही है, लोग इसे खेलने में बहुत पसंद कर रहे हैं। सो वी आर वेरी होपफुल कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें और अपग्रेडेशन हो जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से मोर एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो आज का ये प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान सबा बादशाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।